रात का पिछला पहर था जब मैं उस वीरान हवेली के सामने खड़ा था। हवा सरसराती हुई गुजर रही थी और सूखे पत्तों के रगड़ने की आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। गांव वालों ने इस हवेली के बारे में बेशुमार कहानियां सुना रखी थीं। सभी खून जमा देने वाली कहानी। कहते थे कि यहाँ एक पुरानी रूह रहती है जो रात के अंधेरे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। मैं उन कहानियों को महज तोहम परस्ती समझकर यहाँ तहकीक के लिए आया था। मैंने टॉर्च की रोशनी में दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। एक तेज़ बदबू ने मेरे नथनों पर हमला किया, जैसे अरसे में कोई चीज़ गल सड़ रही हो। मैंने टॉर्च रोशन की, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। एक तेज़ बदबू ने मेरे नथनों पर हमला किया, जैसे अरसे से कोई चीज़ गल सड़ रही हो। अंदर हर तरफ गर्द गुबार था और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। मैं कदम कदम फूंक फूंक कर चल रहा था। हर कदम के साथ लकड़ी के फर्श से चरचराहट की आवाज़ आ रही थी। मैं हर कदम फूंक फूंक कर चल रहा था। हर कदम के साथ लकड़ी के फर्श से चरचराहट की आवाज़ आ रही थी। मैंने पहले ड्राइंग रूम देखा, फिर लाइब्रेरी जहां बोसीदा किताबें शेल्फों पर बेतरतीब पड़ी थी। अचानक मुझे एक कमरे से धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि बमुश्किल सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। मैंने हिम्मत की और सिम पढ़ा। जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा, आवाज़ तेज़ हो गई। अब वो हिचकियों में बदल चुकी थी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने उसे धकेला और अंदर झांका। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उस पर कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। मैंने कुर्सी के इर्द गिर्द टॉर्च घुमाई, मगर कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन फिर कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। पहले आहिस्ता, फिर तेजी से, जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं पीछे हटा, नजरें कुर्सी पर जमाई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे करीब से गुजरता हुआ महसूस हुआ। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। उसके साथ ही कमरे की खिड़कियों के पर्दे जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें झटक रहा हो। रोने की आवाज़ अब चीखों में बदल चुकी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिर रहा है। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। ये कोई वहम नहीं था। मैं बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। ये कोई वहम नहीं था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। मैं बाहर की तरफ भागा। दरवाजे से बाहर निकलकर मैंने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। मैं सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागा और बगैर रुके वहां से निकल गया। उस रात के बाद मैंने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। आज भी जब तेज हवा चलती है और पत्ते सरसराते हैं, मुझे वो रोने की आवाज़ें और कुर्सी के हिलने का मंजर याद आ जाता है और मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। क्या आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद हैं? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए @मोहम्मद साबिर ऑफिशियल।